चलो सुनो, मैंने एक पोल डाला था, अगर तुम्हें याद हो तो। क्या था पोल? इस पोल में तीन ऑप्शन दिए थे मैंने कि अगली जो वीडियो बना किस बारे में, ऑफ टॉपिक के बारे में, जो ऑफ टॉपिक करते हैं हम उसमें किस में बात करें। तो उसमें एक तो ध्रुव राठी के बारे में, जो मेरे व्यूज थे, वो एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था दूसरा? कि लाइव क्यों करते हैं हम हर बार, है ना। तीसरा ऑप्शन और था, लाइव करने का कारण जो मुझे लगता है वो ये कि ट्रांसपेरेंसी। दूसरा कारण मेरा आलस। अब मेरे बस की एडिटिंग है नहीं कि पहले रिकॉर्ड करो फिर उसको इफेक्टिव बनाओ और फिर डाल दो। तो जो सुनना है सुन लो, सुन लो ऐसी, ठीक है ना। तो वो थोड़ी है इशू। इसका प्योर एग्जांपल है ये वाली वीडियो। कैसे बताता हूँ। इस वाली वीडियो में मैंने नीचे लिख रखा है कि पहली वाली वीडियो जो है वो खराब हो गई थी, क्यों? तो ये इलेक्ट्रिसिटी कट, बिजली की समस्या, गरीब लोग, है ना। एक इन्वर्टर नहीं ला सकते। नहीं है, नहीं है तो नहीं है, खत्म होगी बात, है ना। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, ट्रांसपेरेंसी में जो बात है सो है ना। चलो, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि ये दूसरी वीडियो है, जो पहली वीडियो खराब हो गई थी इलेक्ट्रिसिटी कट की वजह से, ठीक है। चलो, अब ना हो बस। हम पढ़ रहे थे BNSS में क्या क्या लॉस है अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को लेकर, ठीक है। इसके अलावा BNSS के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे भी कुछ लॉस हैं। हमारा मेन कंसर्न BNSS है, क्यों? क्योंकि हम वो ऑलरेडी जुडिशियल लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, और उसमें हमने शुरू कर रखा था सेक्शंस। एक मैंने पोल और डाला था, एक क्वेश्चन डाला था मैंने कि पूरे BNSS में जो नया कानून आया CRPC को हटाकर, उसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं, कितने सेक्शंस हैं? ओके, कितने सेक्शंस हैं? कितने सेक्शंस हैं? ओके, कितने सेक्शंस हैं? कितने सेक्शंस हैं? हाँ, गुड, 531। मैंने वो पोल डाला था, तुमने वोट किया था? वोट तो किया था हमने, लेकिन बुक खोल के ये वाला पोल है, ये सही आ गया। रात ना हरा हरा सा एकदम ज्यादा, बड़ा खुश हो रहा था कि हरा हरा सही है ना। सुनो, 531 सेक्शन है टोटल नए वाले कानून में, जो कि, चलो, कितने चैप्टर डिवाइडेड है? चैप्टर है, चैप्टर है 39। कैसे याद कर रखा हमने? 5 और 3 एक 8 और एक 9, ठीक है ना। 30 30 याद रहेगा, 30 कंफर्म याद रहेगा। 9 है कि 7 है, इसमें मैंने वो ऑप्शन में अगर देखोगे 7 8 रखे थे। 30 है तीनों में, चारों में, चारों ऑप्शन जो है, लेकिन इसमें 9 है कि 7 है, वो कन्फ्यूजन हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो 39 है, याद रहेगा। 5 और 3 और एक 9, ऐसे, ठीक है। चलो, हम वो सेक्शन जो है वो पढ़ रहे हैं, उसका ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर आएंगे एक्चुअली में केजरीवाल वाले अरेस्ट को लेकर सेक्शन कौन कौन से आ रहे हैं सामने। अभी क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड कमिटमेंट, मतलब कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है ये वाला BNSS, इंडिया या इंडिया के बाहर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डेफिनेशंस, जो कि 2 क्लॉज Z तक हैं, लेकिन 2 क्लॉज 1 Z है वो, फिर एक 2 क्लॉज 2 है ना, ये वाला है। इसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन और रेफरेंसेस। इसके बाद क्या है, ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस, कि अगर BNS में केस चलाना है तो कब चलेगा। ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता, मतलब IPC में जो भी ऑफेंसेस हैं उनकी कार्रवाई इसके हिसाब से होगी, ठीक है। या फिर और सेविंग सेविंग का मतलब जिसकी कार्रवाई जिस पे BNS अप्लाई नहीं हो रहा है। 5 सेक्शन तो ये है चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में क्या क्या है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, सेक्शन वाइज देखेंगे। अब देखेंगे चैप्टर, देखो बस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स और ऑफिसेस, कौन कौन से कोर्ट हैं BNSS में, सेक्शन 6 से लेकर 20 तक, ठीक है ना। सेशन कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास, है ना, JM सेकंड क्लास, पहले हुआ करता था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, खत्म हो चुका है अब, ठीक। इसके बाद क्या है, PP साहब, असिस्टेंट PP ऑफिसर्स में आ गया ना।
पावर ऑफ द कोर्ट्स। अब इन जो ये जो सेक्शंस है, ये जिसमें जो कोर्ट्स हैं जिनकी बात हमने करी, उसमें उनकी क्या पावर्स हैं। चैप्टर 3, चैप्टर 4, पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर और ऑफ द पुलिस एंड एड मतलब हेल्प किसको, मजिस्ट्रेट को और पुलिस को। एसएचओ की बात कर रहे हैं, एसएचओ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो वर्ड इस्तेमाल होता है इसमें, है ना। अरेस्ट ऑफ द पर्सन, इसमें अरेस्ट हुए केजरीवाल साहब, इसका एक सेक्शन इस्तेमाल करेंगे, वो पढ़ेंगे, ठीक है। के बाद क्या है, चैप्टर 6, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। एक क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक वो है प्रिंसिपल, क्या कि आप किसी के खिलाफ भी कार्रवाई, अगर क्रिमिनल कार्रवाई कर रही हो तो उसके सामने, उसके अपीयरेंस के सामने करोगे आप उसके पीछे से कुछ नहीं करोगे, आप समझ करके उसे बुलाओगे, कोर्ट में खड़ा होगा तब करोगे, प्रोवाइडेड दैट कुछ अगर कंडीशन है तो, बहुत एज है नहीं आ सकता है, या सीएम है, या कोई ऐसे पोस्ट पे है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, तो जरूरी नहीं है वो आए, ठीक है ना। वरना एक प्रिंसिपल है लॉ का, क्रिमिनल लॉस का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। फॉर्म ऑफ सम्मन्स, इशू हुए उनको सम्मन किस तरह सर्व होंगे, 9 बार सम्मन हुए इशू केजरीवाल साहब को, 9 बार नहीं आए, वो हुए किसमें है, ईडी में। ईडी कैसे अप्लाई हो रहा है, सेक्शन 4 सेक्शन 5, हुए सीबीआई या ईडी है, लेकिन फिर भी सेक्शन 4 अलाउ कर रहा है इसका कि आप ईडी भी इसके अंडर आ रही है, अभी देखेंगे कैसे, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ सर्विसेज, सारे सम्मन का है, सिर्फ सम्मन का लॉ है ये। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, ठीक है, अलग अलग लॉस। वारंट ऑफ अरेस्ट, अगर आप सम्मन दिया, आप सम्मन पे नहीं आ रहे तो अरेस्ट करके पकड़ के ले आएंगे, ठीक है। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, आप उसमें वो लॉ बताओगे जिसके तहत आपको सम्मन किया जा रहा है, खाली सम्मन लेके नहीं पहुंच जाओगे आप, कानून में वो धारा बताओगे कि इसके तहत आपको बुलाया जा रहा है, ठीक है। प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, वो डॉक्यूमेंट लेके आओ, जैसे उनका क्या कहना है कि इतने हजारों की, कई हजारों पेज की फाइल वहां रखी हुई है, फिर भी लेके नहीं आ रहे ये लोग, लेके आओ। तो कौन, जो कोर्ट बैठी हुई है वो मंगवा सकती है, बात समझ में आ रही है, डॉक्यूमेंट को मंगवा सकती है, इसलिए वगैरह ये ऐड कुछ ऐड किए हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू वीडियो ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पे बहुत सारी बातें कर रखी है इन्होंने। चैप्टर 8 क्या है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर द अटैचमेंट एंड फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी का मैटर, प्रॉपर्टी का मैटर मेनली जाता है तुम्हारा सिविल, इस पे भी हमने पोल डाला था अगर याद हो तो, है ना, मैंने क्लास में ही पूछा था, चॉकलेट क्वेश्चन था ये, है ना। क्या मतलब, बेसिकली प्रॉपर्टी का हमने पढ़ा था पब्लिक न्यूसेंस में, ये पब्लिक न्यूसेंस के टाइम पर अगर किसी ने मना किया है कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी मेरी है ही नहीं, प्रॉपर्टी मेरी है ही नहीं, उसने बोले कि मेरी प्रॉपर्टी है नहीं, तो क्या वो क्या मतलब है, अब उस पर चलेगा पब्लिक न्यूसेंस का। उसने अगर ये बोल दिया कि प्रॉपर्टी मेरी है, पब्लिक है ही नहीं, तो पब्लिक न्यूसेंस ही नहीं बनता इस पे, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं कर सकता हूँ इस पे काम, पब्लिक की है तो माना जाएगा, तो प्रूफ का तेरी है, डॉक्यूमेंट लेके आ, वो ये क्रिमिनल कोर्ट नहीं कह सकती क्योंकि ये सिविल का मुद्दा है, बात समझ, तो वहां जाएगा ये सेक्शन कौन सा है, सीपीसी का, सीपीसी का, इसी को देखिए कौन से ये जो मैटर ऑफ सिविल नेचर है, सिविल नेचर जो वर्ड है सीपीसी में कहाँ पावर दे रखी है, पोल में लिखा हुआ है, मैं सारा लॉ, है ना। सेक्शन 9, सेक्शन 9 पढ़ना, सीपीसी का मैंने पढ़ाया भी था डिटेल में, है ना। चलो नेक्स्ट, ये तो हमारा चल ही रहा है, ये तो बहुत ही सेक्शन वाइज पढ़ा हमने, ऐसे पढ़ा हुआ ऐसे आता ना कि ये अरे मेरा बच्चा ये तो वही है, 125 से लेकर कहाँ तक 143 तक, ऑलमोस्ट सारी वीडियो है यूट्यूब पर, सारी वीडियो यूट्यूब पर, 25 से लेकर 43 सारी वीडियो है यूट्यूब पर, ठीक है। क्या है ये, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस और गुड बिहेवियर, प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन, बाइंडिंग डाउन पावर्स, बहुत डिटेल में पढ़ी है, इसमें ये सेक्शन है, क्या है ये, अंडर कवर एजेंट,
इस पूरे चैप्टर का 126 से लेकर 143 तक सब में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। अकेला आ रहा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास तो कन्विक्शन की बात होगी ना, कन्विक्शन ट्रायल के बाद होता है और ट्रायल में कौन आ गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो उसकी पावर आ गई। एक सेकेंड, तो क्या कर रहा बीच में, ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा क्या है, ये है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ये हमने नहीं पढ़ा, ये एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया। 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 12, प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर। ये खाली इन्फॉर्मेशन के बेस पर आपने अरेस्ट कर लिया, उस पर अभी आरोप नहीं लगाया, खाली इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये उपद्रव होने वाला है, ये आदमी उपद्रव करने वाला है, घर में घुसने वाला है, किसी के उसे मारने वाला है, या फिर झुंड लेके पहुंचने वाला है, दंगे होने वाले हैं, कुछ भी होने वाला है, तो आप अरेस्ट कर रहे हो। एक पूरा चैप्टर 9 है, दूसरा चैप्टर 11 है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी, ये पढ़ रहे हैं हम। अनलॉफुल असेंबली पढ़ लिया है हमने, जिसपे वीडियो अपलोड करी थी इसकी हमने, हाँ करी थी, इसकी भी करी थी, 148 की भी करी थी, 149 की भी करी थी, सभी कर रखी हैं, बात नहीं करनी है इस बारे में। पब्लिकेशन की भी कर रखी हैं। ये चल रहा है, इसमें 152 और 153 हो गया, नहीं हुआ, 154 नहीं हुआ, 155 नहीं हुआ, 56 हो गया, 57 हल्का हल्का हुआ है, थोड़ा पढ़ा है, ठीक है, बाकी तो बचिए थे 58 से 62 तक आज करेंगे, ठीक है। आज हमें BS से भी करना है और BNSS भी करना है, दोनों करना है। इतना पढ़ लेंगे आज, इतना पढ़ लेंगे आज, है ना, कि घर वाले अगर डांटेंगे हमें तो हमें घमंड आ रहेगा। 1 सेकंड BS पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई डांटो मत रिजल्ट को लेकर, हमारे घमंड डेवलप हो जाएगा कि लॉ आता है हमें, है ना, ऐसा हो जाता है ना, नहीं होना चाहिए, हाँ हाँ नहीं होना चाहिए। चलो हाँ लॉ आता, जब केस लड़ ले, हो जाला केस लड़ ले, है ना, इतना नहीं आता ना अभी, इतना, हाँ इतना नहीं आता ना, इतना आता बस। आप पूछना 148 पूछो मेरे से, आप पूछना 152 पूछो मेरे से, तो 26 पूछो, बस इतना ही आता है। जैसे हमें गाड़ी चलानी कैसी है ये थ्योरी आती है, चलानी कैसी है ये नहीं आ रही, है ना। चलो ये वही धारा है, धारा 144 जो लग गई, अभी लगी है, कहाँ लगी है, हाँ अभी मेरे दिमाग से नाम इसके पूरा भाई, धारा 144 लगी है अभी, किसी यूपी में लगी है कहीं पे, है ना। अब 163 हो चुकी है धारा, पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंड डेंजर। मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी के असैसिनेशन या उनकी डेथ को, उनकी बोल रहा हूँ, उसकी डेथ को लेकर वो लग गया, है ना, वो धारा है, ये पढ़ना है इसमें, इमोन प्रॉपर्टी को लेकर, बाकी आपने आप देख लेना, ठीक है, 30 तक है, बाकी सारा आपने देख लेना, ठीक है ना। मतलब प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, पूरा ट्रायल इनडायरेक्टली बता रहा हूँ मैं, पूरा ट्रायल 3 पार्ट में डिवाइडेड ना, प्री ट्रायल, ट्रायल और पोस्ट ट्रायल। अब अभी प्री ट्रायल पे चल रहे हैं, है ना, प्रिवेंटिव टेंशन प्री ट्रायल का पार्ट है, इसकी भी वीडियो है, भर भर के वीडियो है ना, हम सब अपलोड कर देते हैं। एनीवेज आओ अब देखते हैं, पहले केजरीवाल साहब को अरेस्ट कहाँ किया, सेक्शन खोल लो BNSS का 186, यहाँ देखो, पहली बात कौन से चैप्टर में है ये, इन्फॉर्मेशन सुनो, इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, क्या सेक्शन, क्या पावर है इसमें, इन्फॉर्मेशन इज कॉग्निजेबल केसेस, क्या कॉग्निजेबल केसेस हैं, मतलब अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, ठीक है ना, और इसमें सम्मन इशू कर रखे हैं, तो एक केस तो बनता ही नहीं है, तो सम्मन इशू कर देना इसमें, तो इंफॉर्मेशन एज टू कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है इसकी, करी किसने है, ईडी ने, इसमें
PMLA में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में, PMLA प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, इसमें करी है, ठीक है। तो उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल मतलब जिसमें आपको वारंट इशू करना ही पड़ेगा या सम्मन इशू करना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा। आप बिना सम्मन इशू करे बिना उसके अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इस केस ये उसमें आ गया। दूसरा, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस, बेसिकली पुलिस हो गई, CBI हो गई या ED हो गई, ये क्रिमिनल मैटर्स को देखने के लिए बनी हुई है। तो इन्होंने पुलिस को केस नहीं दिया, CBI को नहीं दिया, ED के थ्रू काम करवाया है। बात समझ में आ रही है? प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन क्या है? रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, जिसे हम वकील फेमस से कहते हैं फाइनल रिपोर्ट। पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कब होती है ये? प्री ट्रायल में। पुलिस का काम, पुलिस अगर पुलिस जांच पड़ताल करती है तो क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशन। जज करता है तो इंक्वायरी, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है अभी, मतलब इंक्वायरी शुरू होगी तो ट्रायल शुरू हो सकता है एक तरीके से। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है अभी तो। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, रिपोर्ट बनाई, सबमिट कराई PP साहब को, और कोर्ट में गई, कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो चार्ज बनते नहीं, इस पे पूरी रिपोर्ट देखी, कई चार्ज हटाओ उनके ऊपर। तभी इंक्वायरी, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बन रही है। जब चार्जेस फ्रेम हो गए, जब कुछ हो गया, अब जाएगा ट्रायल के पास, अब चलेगी पूरी कार्यवाही, अब चलेगा ट्रायल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। बात समझ में आई? ये उसकी बात कर रहा है। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, उसकी क्या पावर है? एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय पुलिस, स्टेटमेंट्स ऑफ पुलिस एंड यूज देयर ऑफ, विटनेस की बात कर रहे हैं। नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, सही एक्शन है। इंड्यूस मतलब प्रलोभन, है ना, लालच वाला। इसको इंड्यूस नहीं करोगे आप, स्टेटमेंट दो। फॉर एग्जाम्पल पुलिस वाले एफिडेविट पे साइन करवा लेते हैं, स्टेटमेंट दिया, उसको ओथ पे या उनसे साइन करवा लिया, अलाउड नहीं है, मना करते हैं। दूसरी बात, पुलिस हमें दिया कोई भी बयान, एडमिसेबल नहीं है, इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम बात करता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, ये कुछ नया आया है, मतलब BNSS में आया है ना। जितने भी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग को देखो, तुम देखोगे बस मान लेना कि BNSS की क्रिएशन हो सकती है, जरूरी नहीं हो भी, ज़्यादा चांसेस है कि हो सकती है, कि नए लॉ की क्रिएशन है, ये पहले नहीं थी। 1973 में कहाँ कौन सी क्रिएशन हो रही है? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो, ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, ये नया है, नहीं इसकी, सॉरी मैंने पूरा पढ़ा है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन आगे भी है, आगे मेडिकल एग्जामिनेशन है, लेकिन यहाँ रेप विक्टिम की मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। तो कोई भी रेप विक्टिम है तो उसकी एग्जामिनेशन होगी, पहले पुलिस करती है, जैसे हम क्या बोलते हैं MLC, तो ना जब क्रिमिनल में FIR दर्ज कराने जाते हो तो वो MLC करता है, उसकी क्या देखता है कि भाई थप्पड़ मारा है इसको, हाथापाई हुई उसके साथ, काटा पीटा है इसको, कुछ करा है इसके साथ। यहाँ पे स्पेसिफिकली रेप की बात हो रही है। रेप एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपको विदाउट वारंट अरेस्ट करा सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, सर्च करने पहुंच गए, व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मतलब SHO may require another to issue search, मतलब किसी और को दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। प्रोसीजर व्हेन द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, ये इस्तेमाल किया था केजरीवाल के सामने, ये इस्तेमाल किया था 187, इसी बात कर रहा था ना मैं, 187 की। क्या क्या अगर 24 घंटे में आपकी इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई पूरी नहीं होती है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? जुडिशियल कस्टडी, पहले 15 दिन की, मैक्सिमम 60 दिन की, मैक्सिमम 90 दिन की, ये बात करेगा, इसको देखेंगे अभी। बात समझ में आई? इसमें बदलाव आया है पहले वाले सेक्शन से। इसके अलावा रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, रिपोर्ट सबमिट करेंगे। रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, एविडेंस नहीं है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया तो साक्ष्य लिखो यहाँ पे, है ना, द साक्ष्य डेफिशिएंट नहीं, ठीक है, ज़्यादा चेंज हो गया ना, ज़्यादा बदलाव हो जाएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या साक्ष्य साक्ष्य बात क्या कर रहे हैं लोग। केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट, मजिस्ट्रेट कौन सा है ये? एग्जीक्यूटिव।
एग्जीक्यूटिव पहले, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद कहाँ जाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, उसके बाद जुडिशरी के पास जाता है ट्रायल के लिए, है ना। ऐसे मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, आईएएस आईपीएस जो होते हैं, वो बैठ रिपोर्ट देख रहे होते हैं। कंप्लेनेंट एंड विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू accompany पुलिस ऑफिसर एंड नॉट बी सब्जेक्ट टू रेस्ट्रेंट। कंप्लेनेंट जो हो गया, इस बात जब आया था लॉ तो बड़ी बात हुई थी, जो कंप्लेनेंट है वो कंप्लेंट के चला गया, जो विटनेस है जो उस वक्त वो मौके में मौजूद था, उसने देखा को वहाँ चला गया था, मैंने देखा शिपमेंट निकाल चला गया, लेकिन आप कंप्लेन नहीं कर सकते, तो आपने शिपमेंट दिया, आप एक बार आगे दोबारा कंफर्म करो, तो भाई साहब मेरे नहीं आ रहा, यू हैव राइट टू नॉट टू रिक्वायर टू accompany पुलिस ऑफिसर, साथ साथ जाने की वहाँ घूमने की जरूरत नहीं है, आप गए, आप अपनी ड्यूटी कर दी, बात खत्म हो गई। इसकी वजह से, इसके ना होने से क्या करते लोग बचते थे, भाई केस में आके स्टेटमेंट देने का मतलब पता क्या है, चक्कर काटने पड़ेंगे पुलिस ऑफिसर के, थाने के, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, दूर रहो, तो अब जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। सब्जेक्ट टू रेस्ट्रेंट मतलब आपको रोक नहीं सकता ना पुलिस ऑफिसर। अब डायरी ऑफ, अच्छा ये कौन सी डायरी है, केस डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन, पिंक मूवी जो मंगवा ली थी, पिंक मूवी मंगवा ली थी ना, लाभ दिखा, इतनी जगह बची थी, उतने में ही आपने रिपोर्ट लिख ली। हर केस की डायरी मेंटेन करनी पड़ती है पुलिस को, है ना। मेनली पुलिस एक्ट की बात कर रहा है ये, हाँ लाई लॉ का भी आर्टिकल था। अगला क्या है, पुलिस टू एंक्वायर, अच्छा एंक्वायर और इंक्वायरी में फर्क है भाई साहब, ये एंक्वायर है, इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है, एंक्वायर है ये, इंक्वायरी नहीं है। एंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड, ठीक है। अब अबेटमेंट टू सुसाइड खत्म हो चुका है, नहीं अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, अबेटमेंट तो अभी भी है, ठीक है। अटेम्प्ट कोई करता है सुसाइड का तो उसे पनिशमेंट होती थी पहले, अब नहीं है, अब अबेटमेंट की पनिशमेंट है खाली 309, ठीक है। इंक्वायरी बाई, अब कर रहा है इंक्वायरी मजिस्ट्रेट, बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। बात समझ में आई, ये वो चैप्टर है पूरा। आओ सेक्शन 187 देखते हैं। ये अभी हम इस पोजीशन पे आए नहीं है, अभी इस पे नहीं आए हैं, बहुत कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, बहुत मजा आता है पूरा सीआरपीसी अभी इन्हें पढ़ने में, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन वर्ड बाय वर्ड जैसे पढ़ रहे हैं। 180, 2, 7, 4, 5, 6 और 7 पूरा नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे भाई साहब। और इस पूरे को पढ़ने के लिए, इस पूरे को पढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ जाना पड़ेगा, 2.5-3 घंटे इस खाली एक सेशन में लग जाएंगे हमें, 10 क्लॉसेज हैं, ठीक है। सिर्फ इसके एक आध क्रॉस पढ़ेंगे बस जो यहाँ अप्लाई हो रहा है। चलो, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, 24 आवर में, 24 घंटे में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। कहाँ लिखा है, सेक्शन 58 लिखो, सेक्शन 58। आओ पहले फिर वो भी देख लेते हैं, तुम कंफ्यूज रहो। 58 ये रहा, नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी, नो पुलिस ऑफिसर शैल, कर पाएगा नहीं, अगर यहाँ लिखा होता मैं तो कर सकते हैं, इसका मतलब शैल डिटेन, नो पुलिस शैल डिटेन इन कस्टडी, इसको अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट अ वारंट फॉर लॉन्गर पीरियड देन ऑल द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज रीजनेबल, ठीक है। एक तो बोल दिया रीजनेबल टाइम में, टाइम के लिए आप उसे रख सकते हो, और वो भी रीजनेबल टाइम भी जो है वो आपका 24 घंटे से ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के आपके लिए रीजनेबल टाइम 1 घंटे का था, भेज दो वापस, 2 घंटे का ठीक है, 10 घंटे का ठीक है, 28 घंटे का ना, 4 घंटे कम करो। बात समझ में आ रही है, तो एक मतलब रीजनेबल टाइम में छोड़ दो आप उसको, बशर्ते 24 घंटे फालतू ना हो, तो यही कह रहा है।
एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम, एक्सक्लूसिव द टाइम, टाइम ऑफ जर्नी, ठीक है। वैसे हैविंग ड्यूरेशन मतलब ये चीज़ है, ठीक है। आपको जाने आने का टाइम का छोड़ दिया जाता है, या छुट्टी होती है कि बस शनिवार रविवार की, कोर्ट में कैसे पेश करें, बात समझ में आ रही है। तो कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं हम, 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे में हमने आपको छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोर्ट में कैसे पेश करें, क्योंकि आपको कोर्ट पेश करना पड़ता है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मतलब SHO की बात कर रहा हूँ, शैल रिपोर्ट टू DM साहब या फिर SDM साहब the cases of all the person arrested without warrant within the limits of their respective, whether such person have been admitted to bail or otherwise. No person who has been arrested by police officer shall be discharged except on his bond या bail bond के बाद under the specified order of the magistrate. तो आपने 24 घंटे तक कर सकते हो, आपके अंडर है इन्वेस्टिगेट, फिर आपको पेश करना है सेक्शन 58 के हिसाब से, कहाँ पर, DM या SDM जी के पास, वो बेल ग्रांट कर सकते हैं आपको। ये सब कब, जब आपने अरेस्ट किया है कॉग्निजेबल केस में विदाउट वारंट। ये क्या है सेक्शन 58, ये क्या है सेक्शन 58, 60। अब आ जाओ, वन 187 पे। अच्छा एक और सवाल, एक और सवाल जाएंगे, इस सब का ED से क्या मतलब, बात समझ में आ रही है। इन सब का ED से या BNSS ED पे कैसे अप्लाई हो रहा है, ED में जो भी आप पे लगा है आरोप, जो भी PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में जो आप पे आरोप लगा है, वो आरोप इसके हिसाब से क्यों ट्रायल चल रहा है, कौन सा सेक्शन बोलता है ये बात, गलत, ये आपको बोल रहा है सेक्शन 4। अब लिखो दूसरा सेक्शन, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 क्या बोलता है ये, ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड क्या लिखा है, अदर लॉज। तो BNS के तो सारे यहीं आएंगे, IPC मतलब पहले वाला, उसके सारे यहीं आएंगे, ट्रायल चलेगा ऐसे 24 घंटे वाला, सब लॉ, सारा लॉ ये अप्लाई होगा, और बाकी के अदर लॉज भी यहीं के होंगे, बशर्ते वो वाला लॉ जो अदर लॉज है वो उसके बारे में कुछ बात नहीं बोल रहा। तो बात समझ में आई, क्या लिखा हुआ है, ऑल द, पहले 4 क्लॉज 1, ऑल द ऑफेंसेस अंडर द BNS, जितने भी ऑफेंसेस हैं, जो लिस्ट है पूरे BNS की, सारे ऑफेंसेस अंडर BNS शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड भी, ट्रायल भी और अदरवाइज भी, कैसे भी, डील्ड अकॉर्डिंग द प्रोविजन हेयर इन आफ्टर कंटेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑल द ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ, PMLA का भी एक लॉ पढ़ेंगे बेसिकली, केजरीवाल को क्या अप्लाई हो रहा है, ठीक है। PMLA शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड, ट्राइड एंड अदरवाइज डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजंस, ऐसे अप्लाई होगा, बशर्ते, बट सब्जेक्ट टू एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स regulating the manner or place of investigation, inquiry, trying or otherwise dealing with such offenses, मतलब but subject to any enactment, अगर कोई और enactment है उसको लेकर तो उसकी मान लो। तो यहाँ क्या बात करते हैं हम, जनरल लॉ स्पेशल लॉज को लेकर, अगर किसी बात को लेकर स्पेशल लॉ है तो स्पेशल लॉ मानो, अगर स्पेशल लॉ नहीं है या लॉ है ही नहीं, साइलेंट है उसके बारे में, तो जनरल लॉ अप्लाई करेंगे हम। बात समझ में आ रही है। तो BNS एक जनरल लॉ है, तो सब पे अप्लाई हो रहा है, आपने बता दें कि यहाँ नहीं हो रहा है, ओके नहीं मान रहे भाई साहब। बात समझ में आ रही है। 5 कैसे बात कर रहा है, सेक्शन 5 सेविंग मतलब एक्सेप्ट, इन पे अप्लाई नहीं हो रहा, नथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता मतलब BNSS shall in the absence of specific provision to the contrary affect any special or local laws, किसी को किसी स्पेशल या लोकल लॉ के बारे में बात नहीं करेगा, फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स और एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन हो या पावर हो या स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर हो प्रिस्क्राइब बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। तो इसका मतलब क्या, PMLA में
प्रिवेंशन ऑफ मर्डर, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को लेकर कैसे ट्रायल चलेगा, वो साइलेंट होगा। अभी तो चल रहा है यहाँ पे 4 और 5 को मानते हुए। बात समझ में आई, बात क्लियर हो गई। सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 58। नेक्स्ट, अब आओ 187 पे। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं, तुम्हें पता होना चाहिए था। नहीं वो हमें पता है, वो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन सेक्शन नहीं पता ना। आओ 187 क्या बोल रहा है, प्रोसीजर व्हेन द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीट 24 आवर्स, मतलब 58 वाली बात पूरी नहीं करी आपने। उसके बाद क्या होगा, वेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी एंड इट अपियर्स क्या कि इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, कब, विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स फिक्स्ड बाई सेक्शन 58। एंड साथ साथ क्या है, देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट, इस चीज का, कि एक्यूजेशन या इंफॉर्मेशन इज वेल फाउंड, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है भाई साहब। द ऑफिसर इन चार्ज मतलब एसएचओ ऑफ द पुलिस स्टेशन, और या फिर पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, क्या आ गया, ईडी, पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो कोई पुलिस ऑफिसर काम कर रहा है इस चीज पर, पुलिस एक्ट में काम कर रहा हो या किसी और एक्ट में काम कर रहा हो, दोनों। इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, तो कम से कम इतने नीचे नीचे होना चाहिए कि भाई हवलदार इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ना, तो गलत हो जाएगा। शैल फॉरथविथ ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट अ कॉपी, तो कब भेज देगा उसको, ऑफ एंट्रीज ऑफ डायरी हेयर इन आफ्टर स्पेसिफाइड रिलेटिंग टू द केस, एंड एक और एंड आ गया, एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द एक्यूज टू सच मजिस्ट्रेट, तो 24 घंटे के अंदर पेश करना ही है कि आपको उसकी कॉपी के साथ, भले आप इसके अंदर पुलिस के अंदर हो या ना हो, यानी अदर ऑफिसर भी हो। बात समझ में आई। नेक्स्ट, ये है वो 60 दिन वाला और 15 दिन वाला, आपने कस्टडी भेज दी, जिसे बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। बात समझ में आ गई। दूसरा क्या है, द मजिस्ट्रेट टू होम द अक्यूज्ड इज फॉरवर्डेड, जिसके पास भेजा है उसने, अंडर दिस सेक्शन में, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही हैज और हैज नो जुरिसडिक्शन, मतलब उस मजिस्ट्रेट के पास या उसके पास जुरिसडिक्शन है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से भी। टू ट्राई द केस आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वेदर सच पर्सन हैज नॉट बीन रिलीज ऑन बेल और बेल, तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ऐसे इंसान के पास आपने भेज दिया, जिस ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेज, जिसके पास एक्चुअली में पावर नहीं है, डिसीजन नहीं है उसके पास, तो वो क्या काम कर सकता है, खाली बेल या बेल बाउंड करके कुछ कुछ पावर है उसके पास, बस ट्रायल नहीं चलेगा वहाँ पे, ये नहीं वो केस लेके बैठेगा कि हम ही बैठेंगे, जाना तो उसके पास चाहिए ना कायदे से, तो कुछ मैटर में वो एक काम कर सकता है, क्या, कि बेल और हिज बेल हैज बीन कैंसल्ड, authorize him from time to time the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days, तो वो मजिस्ट्रेट की जुडिशन नहीं है, मैक्सिमम 15 दिन तक की जुडिशियल कस्टडी भेज सकता है, होल और इन पार्ट्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इंटरनल इनिशियल 40 days और 60 days आउट ऑफ द डिटेंशन पीरियड। अब छोड़ दो इसको, यहाँ छोड़ दो, ठीक है, यहाँ से हम तब देखेंगे जब पूरा वो पढ़ेंगे, बीएनएसएस पढ़ते पढ़ते तो यहाँ तक आएंगे, तब तक फिर टाइम चल रहे हैं हम। बात समझ में आ गई। इसी बंद करो, ये बंद हो जाएगा, ठीक है, दोबारा बंद करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब एक बारी हो गया बीएनएसएस के बारे में, और लॉ नहीं पढ़ेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, एक बारी पीएमएलए देख लेते हैं, वो आरोप देख लेते हैं, वो सेक्शन पढ़ लेते हैं, बस देख लेते हैं, ठीक है। पीएमएलए में जो, पहले व्हाइट बोर्ड बनाओ, पीएमएलए का मतलब, हटा रहा है, पहले तुम्हें एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिखाता हूँ मैं,
जिसमें उसने कस्टडी को लेकर बात करी है। कस्टडी जो 187 में देखी थी हमने, कस्टडी भेज सकता है हमने, ठीक है, के बारे में। ये खुल जाए अब, है ना। पैर छुए इसके। हाँ, फोन में खोलूं? फोन कनेक्ट करना सही नहीं है ना लाइव पे। और बंद भी नहीं हो रहा ये, तो हम भी कैसे हार मान लें? ये नहीं मान रहा। एक सेकंड रुक जाओ फिर। हाँ हाँ, कनेक्टेड टू अवर सर्वर प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, अभी करते हैं। आफ्टर सम टाइम क्यों? ऑन द स्पॉट कनेक्टेड आ जा लो। हो गया, सम टाइम हो गया, करो अब। देखा? तुझे एसी नहीं चाहिए वैसे बता देता यार, क्या ठंड लग रही है मेरे को। एनीवेज, 1 घंटे से कोशिश कर रहे थे इसको हम, पूरी लाइफ खराब हो गई हमारी पहले वाली इस चक्कर में। कोई बात नहीं, नसीब बनी है तो कुछ नहीं बोलेंगे। वो है ना इंस्टाग्राम पे, भगवान के मैटर से छोड़ रहा हूँ, है ना, इसीलिए। चलो, कस्टडी अंडर 167 मतलब 187 की बात कर रहा है। 187 सीआरपीसी इंक्लूड्स कस्टडी ऑफ अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सच एज ईडी, नॉट जस्ट पुलिस। ऐसा किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने। बात समझ में आ गई? वो भी कर सकता है ना, जैसे एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश। द ऑब्जेक्ट एंड रिलेशन, ये ना वर्ड, सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी, अ कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैज टू फॉरवर्ड द accused magistrate once detained if the investigation cannot be completed in 24 hours। यही है ना, वही कह रहा है। द ऑब्जेक्ट एंड द रेशनल बिहाइंड द प्रोविजन इज रादर क्लियर। By restricting the custody to 24 hours, the liberty of accused is meant to be considered and taken note of by an independent authority, inform a magistrate. It is also an act of confirmation by magistrate of the arrest followed by the grant of custody of the accused person। ठीक है ना। द वर्ड सच कस्टडी एज द मजिस्ट्रेट थिंक फिट, ये जो वर्ड है सच कस्टडी, इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, 37 लॉ कमीशन रिपोर्ट सच कस्टडी, ये बात बोली गई है। इसका नाम लिख लो, अच्छा केस है, इसका नाम लिख लो। सेंथिल, SENTHIL, वी सेंथिल बालाजी वर्सेस द स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डिप्यूटी डायरेक्टर एंड अदर्स, ठीक है, 2023। ये बड़ा नहीं होता ना, दिख रहा है, इसे अपने हिसाब से क्लियर हो गई। अब इसी को लेकर एक यहीं पढ़ लेते हैं, ये पढ़ने देगा। एक बारी पीएमएलए देखते हैं। पीएमएलए का सेक्शन 2 क्लॉज वाई। पीएमएलए कौन से ईयर में है? 2002। ये है
डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, लो जी क्या खोल रहे हैं, छोड़ो। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट का खोल रहे हैं हम, इधर है ना, ये तो है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट का। इतनी गरीब थोड़ी है ये कैसा फॉर्मेट है। 2002 का है तो टाइपराइटर तो हुआ करते थे उस टाइम पे, कंप्यूटर तो थे भाई साहब। ऐसे कोई के बंदे को इसमें अरेस्ट कर लो तो दुख और होगा, कहते इसमें अरेस्ट किया मुझे इसमें। हम है यार, एक तो अरेस्ट कर लो ऊपर से बेइज्जती और हो जाए, ये तो लाया होगा। दोनों सेम है। नहीं, ढंगा खोलेंगे, मैं ढंगा खोलेंगे, हमें फील नहीं आ रही पढ़ने की इस वाले सेक्शंस को, मुझे खुद को नहीं आ रही। फिर से क्या देखेंगे, रुक जाओ तक नोट सुंदर ना हो, पढ़ने का मन नहीं करता। PMLA 2002, कोई नहीं कोई नहीं, वो फिर वही खोलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसी का खोला था हमने। इंडिया कोड का हो सकता है। नहीं नहीं, ये टाइप करके डालते हैं, है ना, अब ठीक है। हाँ चलो, an act to prevent money laundering and to provide for confiscation of property derived from, प्रॉपर्टी कैसे मिली है आपको, derived from or involved in money laundering and matters connected with the incidental thereto। तो मनी लॉन्ड्रिंग था नहीं इसमें कहीं पे कहीं तक, इसने मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ी करी है। इसने क्या करा है, इसने करा है 2 क्लॉज वाई पे आओ। वाई शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, ठीक है। सही, ये रहा 2 क्लॉज यू करो पहले, फिर वाई पे आते हैं, ठीक है। क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग का ही है, आपके पास एक्चुअली में वो प्रोसीड्स मिली है, अवैध तरीके से आपने कार्रवाई की, प्रोसीड्स मिली है। घोटाला किसी और ने किया और मान लिया, पर आपके पास क्या मिली है, उसकी प्रोसीड्स। क्राइम किस चीज़ का है, अलग चीज़ है। और समझ, आपने नहीं करी मनी लॉन्ड्रिंग, किसी और ने करी होगी, लेकिन आप पे क्या मिली है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। क्या कह रहा है ये बात, प्रोसीड ऑफ क्राइम मीन्स एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड। ये मैंने पढ़ी थी जब ईडी में थोड़ा बहुत काम करा था, तो इस पे बहुत जोड़ जाता था। पार्ट पता लगाओ प्रोसीड ऑफ क्राइम है भी कि नहीं, है ना, वहाँ भी लगाते हैं। तो सर ये मैं क्या बोलता था, मैं बोलता सर ये मत बताओ कि पता लगाने की लगाने, बताना कि फंसाना की छुड़ाना है। तो पकड़ तो लोगे ही आप, पकड़ तो लेंगे ही, फिर कनेक्ट हो रहेगी, कनेक्ट कर लेंगे। बताओ फंसाना की बचाना है। चलो क्या है ये, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मीन्स एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड, कोई प्रॉपर्टी डिराइव हुई है या ऑब्टेन हुई है, डायरेक्टली हुई है या इनडायरेक्टली हुई है, बाई एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। ये कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी, जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में है। ये क्या होती है, वो 2 क्लॉज वाई की कहानी है ना। 2 क्लॉज वाई में शेड्यूल्ड ऑफेंसेस क्या होते हैं, या फिर वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। बात समझ में आई, बात समझ में आई। उस प्रॉपर्टी को आपके पास मिली है या उसकी वैल्यू आपके पास मिली है, डायरेक्टली मिली है, इनडायरेक्टली मिली है, कैसे भी मिली है। और वो जो प्रॉपर्टी है, वो है, वो क्या है, वो है आपका वो ऑफेंस जो शेड्यूल्ड में है। बात समझ में आई, तो मतलब 2 क्लॉज यू के साथ हमें 2 क्लॉज वाई पढ़ना पड़ेगा। 2 क्लॉज वाई में क्या है, आ जाओ, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस क्या होते हैं। लॉ बहुत गंदा है, पहले वो यहाँ से वहाँ भेजता है, वहाँ से फिर वहाँ भेजता है। अब शेड्यूल्ड ऑफेंस में आओ, क्या कह रहा है, शेड्यूल्ड ऑफेंस मींस एन ऑफेंस स्पेसिफाइड पार्ट ए, मतलब वहाँ जाओ, पार्ट ए में है ना। कहता आप पहले प्रोसीजर काम समझो, कहता हाँ, कहता वो क्या शेड्यूल ऑफेंसेस, वो क्या है, कहता वो 2 क्लॉज वाई में है।
वो क्या क्या पार्ट ए में, पार्ट ए कहता चला जा। इसके अलावा द ऑफेंसेस पार्ट ए में क्या है, आईपीसी वाले, और बता रहा हूँ आईपीसी वाले ऑफेंसेस। पार्ट बी में क्या है, इसके अलावा ऑफेंस वाले पार्ट बी ऑफ शेड्यूल इफ द टोटल वैल्यू इन्वॉल्व सच ऑफेंसेस 30 लाख रुपीज या मोर। पार्ट बी में धरा गया है इनको, पार्ट बी में धरा, 100 करोड़ का था ना, कुछ 100 करोड़ का था, तो पार्ट बी में धरा गया है, आईपीसी में नहीं धरा गया है। आईपीसी धरा होता हमें पता होता ना, आईपीसी अभी चमक रहा होता, हम पढ़ रहे थे आईपीसी है, अरे ये तो अपना आईपीसी है, पढ़ो, क्यों आईपीसी में नहीं है ना। अब आओ पार्ट ए पार्ट बी में आओ, क्या है अपना। अच्छा शेड्यूल, नॉर्मली शेड्यूल कहाँ होते हैं, किसी भी लॉ में अगर शेड्यूल ऑफेंस है, शेड्यूल का लिखा हुआ है तो कहाँ होगा, एकदम लास्ट में, पूरा सेक्शन खत्म होने के बाद। आओ, वो संविधान हो, बीएनएसएस हो या कुछ भी हो, फिर लोग एआईबी में फेल हो जाते हैं। पता नहीं ना कि एक्ट में कोई चीज कहाँ होती है। 2 साल की एलएलबी, 3 साल की एलएलबी कर रहे होते हैं। आओ, ये है तुम्हारे द शेड्यूल, 2 क्लॉज वाई लिखा हुआ उन्होंने, सी सेक्शन 2 क्लॉज वाई। हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, हम बहुत लंबा सफर करते आ रहे हैं। 2 क्लॉज यू पढ़ा हमने, प्रोसीजर ऑफ क्राइम, फिर शेड्यूल ऑफेंसेस में आ गए, उसमें पार्ट बी में आ गए। पार्ट बी में कह रहा है अरे पैराग्राफ भी हमारे अंदर, हमारे अंदर पैराग्राफ भी तो है। तुम कैसे काम कर रहे हो यार, कैसे वकील बनोगे तुम, है ना। आओ, पैराग्राफ 1 का है तुम्हारा आईपीसी वाले, ठीक है, इन ऑफेंसेस को लेकर। ये ऑफेंसेस कोई भी 30 लाख की कोई लिमिट नहीं है इन पे, क्योंकि ये पार्ट ए वाले हैं, ठीक है ना। इसको छोड़ दो, छोड़ दो, मतलब नार्कोटिक ड्रग्स, एनडीपीएस में किसी को पकड़ सकते हैं आप पे क्या मिली है, किसी ड्रग्स की वो पैसे मिले हैं तुम्हारे पास, ड्रग्स किसी और के पास है लेकिन आगे उसके पैसे मिले हैं। एलवी यादव, एलवी यादव उनको यहाँ धरा गया है, सांप से कटवा कटवा घूम रहे थे। सांप का जहर पीने लायक होता है, नशा करने के लिए नहीं होता है ना। पर सिस्टम ऐसा है ना, तुम समझ नहीं रहे सिस्टम, तुम सिस्टम समझो तो तुम्हें समझ में आएगा। सिस्टम टूटा तमीज में घूम रहे आजकल, अब नहीं निकल रही वो हवाबाजी निकल रही कि मेरी फैमिली, समय होता तभी से फैमिली काम आती है, डंडे पड़ने के बाद समझ में आई बात, पहले समझ में आई थी। यहाँ दिक्कत होती है, यहाँ समझदारी और बेवकूफ़ी में फर्क आ जाता है। क्या गलती है दुबरा, ठीक है भाई साहब सही कह रहा था वो, क्या 2 किताबें तू पढ़ लेता तो ठीक हो जाता। गलती उसकी नहीं है, गलती उसकी नहीं है, गलती है उसके फॉलोअर्स की। अगर आप किसी को सपोर्ट इतना कर दोगे, अगर कोई मुझे भी सपोर्ट कर देगा, मैं तो, मेरा दिमाग खराब हो गई होगा भाई साहब। बात समझ में आ रहा है। खैर अनपढ़ता का इलाज नहीं है, अनपढ़ता का सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है पढ़ाई या कुटाई। नेक्स्ट पार्ट बी पे आओ। पार्ट बी में क्या है, ऑफेंसेस अंडर आईपीसी, सेम। ऑफेंसेस अंडर आर्म्स एक्ट, ऑब्वियसली नहीं पकड़ा गया। ऑफेंसेस अंडर वाइल्ड लाइफ, सलमान खान, लेकिन उस पर पैसे थोड़ी पकड़ा गया, प्रोसीजर प्लान थोड़ी उसके पास, ठीक है। शेड्यूल ऑफेंस में तो आ रहा है ऑफेंस अंडर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, अरे बच्चे बच्चों को यहाँ पर ट्रैफिक करता है, सीड्यूसिंग वगैरह, सीड्यूसिंग ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। ट्रैफिक मतलब लड़कियां आपस में भिड़ रही हैं, ऐसा नहीं है, जाम लग गया वो ट्रैफिक नहीं है, ये ट्रैफिक मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग टाइप। ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, लो जी, है ना। पार्ट बी में है ये सब, ये जो पैराग्राफ चल रहे हैं पार्ट बी में चल रहे हैं, है ना। इसका मतलब 30 लाख से फालतू गया होगा, फालतू गया होगा, 30 लाख तो कई बार चला गया, 30 लाख से 3 गुना फालतू चला गया, 90 लाख से 30 गुना, बल्कि 23 गुना चला गया, ओहो हो। एनीवेज, पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन मतलब ग्रेटिफिकेशन ले रहे हैं, मतलब फेवर ले रहे हैं एक तरीके से, अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन, 2 नंबर का, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल एक्ट,
बात समझ में आई? आपका काम के चक्कर में घूसखोरी कर रहे हैं आप। नेक्स्ट, टेकिंग ग्रेटिफिकेशन इन ऑर्डर बाय करप्ट और इलीगल मीन्स। आवाज नहीं, बस। टेकिंग ग्रेटिफिकेशन इन ऑर्डर बाय करप्ट और इलीगल मीन्स टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट। नहीं, खाली इन्फ्लुएंस करने के लिए उसको इलीगल मीन्स से लेना, आपने ली नहीं है। आपको खाली इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको ऑफर करिए और आपने एक्सेप्ट करिए, ली नहीं है, भले ही ली किसी और ने है। बात समझ में आई? टेकिंग ग्रेटिफिकेशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस, हमने लगा रखे थे। पर्सनल ग्रेटिफिकेशन में जरूरी नहीं है आपके पास सिर्फ पैसा ही आए, ठीक है? आगे मैं बोल नहीं सकता। अबेटमेंट बाय पब्लिक सर्वेंट ऑफ ऑफेंसेस अनडिनाइड डिफाइंड 8 और 9 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अगर आपने अबेटमेंट भी करी है तो भी, ठीक है? यहां पे बात लग रही है इन पे पहले वाला सेक्शन 7, ठीक है? किसका? ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 7 की बात कर रहा है। और 8 और 9 में लिया तब भी कह रहा है वो अबेटमेंट किया आपने। आपने क्या बोला है? कह रहे दे देना, पैसे दे दिया उसको, ईमान तो कोई बात, दे दे पैसे, इतना बोला है खाली। बात समझ में आई? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिखा हुआ ना ऊपर, ये बात समझ में आई? तो हम 2 क्लॉज यू से आए, 2 क्लॉज हमें कोई मतलब नहीं पकड़ा गया ना, हमें लॉ पढ़ना सीखना है ना। 2 क्लॉज यू से 2 क्लॉज वाई में आए, वाई से पार्ट बी में आए, पार्ट बी से पैरा 5 में आए, पैरा 5 से करप्शन एक्ट में आए, करप्शन एक्ट में सेक्शन 7 पे आए। डायरेक्टली बोल देते ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 7 डायरेक्टली बोल देते, खामा खा। बात समझ में आ रही है? ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कोर्ट में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? इसका मतलब नहीं लॉ इतना लॉ पढ़ना पड़ेगा, हमें नहीं तो लॉ नहीं पढ़ना पड़ता। ये लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है लॉ, अब जब पढ़ना शुरू करोगे पढ़ते 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 अपने आप आदत पड़ जाएगी। अच्छा ये लॉ दिखाइए ये वाला, इसके ट्रायल वहीं चलेंगे। बता दो सेक्शन 4 सेक्शन 5 BNSS का। मुंह सूंघने इसका, मुंह सूंघने मुंह सूंघना इसका बता, ये शुरू में इसलिए बताया था। हाँ, राउज एवेन्यू कोर्ट स्पेशल कोर्ट हो गई, वो स्पेशल कोर्ट हो गई, लेकिन उसको इन्फॉर्म में क्या, उसको बनाया भी इसमें गया है। दिल्ली हाई कोर्ट सबके ऊपर है, दिल्ली हाई कोर्ट सबसे ऊपर है, तो उसमें स्पेशल कोर्ट जनरल कोर्ट सारे आ रहे हैं, तो हाई कोर्ट में चलेगा ही चलेगा। वहां का तो कोई स्पेशल का लॉ ही नहीं है, इसका मतलब नहीं है, लेकिन राउथ एवेन्यू कोर्ट स्पेशल कोर्ट है इस चीज की। बात समझ में आ गई? इसी ऑन करो, रिमोट कहाँ है? अज्जू भाई क्यों पकड़े गए समझ में आया? कहाँ पकड़े गए समझ में आया? शूटिंग कैसे ये और बता दो, है ना? शूटिंग कैसे ये और बता दो, मतलब वो अपने हाथ में नहीं है। मोदी साहब की फेवरेट में बात बोल दें, बीजेपी ज्वाइन कर लें। भाई मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ तो आ रही है लेकिन चेक करके बतानी पड़ेगी कब से गई है। खैर जो भी, मैंने इतना सा बोला था, कोई विवादास्पद बात बोली थी, इतना बोला था बस मैंने कि बता दिया अगर आपने कि कहाँ पकड़े गए हैं तो छूटेंगे कहाँ, ये और बता दो। तो मैंने क्या बोला था कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, छूट जाएंगे, है ना? और इतना बोला। चलो, इनफ फॉर केजरीवाल, इनफ फॉर द करंट न्यूज, है ना? अब नेक्स्ट एजेंडे में क्या हमारे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट, थर्ड कार्डिनल फिलॉसफी।
ठीक है ना, ठीक है, 2 करा चुका हूँ, दोनों यूट्यूब पे हैं। छोटे छोटे लॉज जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉट्स, एविडेंस एक्ट, इनकी हम पूरी पूरी भी डाल देंगे, तो कोई इतना कंसर्न नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे की डाल दो, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, डालते रहो इनकी, कोई नहीं, इतना इशू नहीं है। भरा पड़ा है पूरा, एविडेंस एक्ट नहीं भरा हुआ, पार्टनरशिप एक्ट से भरा पड़ा पूरा यूट्यूब, है ना, तो इनकी मुफ्त में डाल दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन बड़े बड़े कानून जिसमें हमारी क्वालिटी है, वो नहीं डालने चाहिए, मुफ्त में नहीं देंगे, है ना। चलो करते थोड़ी देर में इसको चार्जिंग में लगा।